दीदी के ससुराल में मेरा फर्स्ट दिन कैसा गया चलो बताती हूँ। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो सुबह सुबह नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी। और कुछ भी बोलो, बिना पूजा किए कुछ भी खाने पीने का कहाँ ही मन करता है, इसलिए मैं आ गई थी चुपचाप दीदी के पूजा घर में। लड्डू गोपाल को उठाया, अच्छे से स्नान कराया, सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाए और सुंदर सा श्रृंगार करके रेडी किया। फिर बाहर सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल देकर आई। और आपको तो पता ही होगा मुझे टीका लगाना कितना पसंद है। और मैंने किसी कथावाचक से सुना था कि जब आप टीका लगाते हो तो जिस हाथ से आप शीशे को होल्ड करते हो उस हाथ को स्वयं श्री कृष्ण होल्ड करके रखते हैं, ताकि आपका टीका बिगड़े नहीं। और ये मोमेंट बहुत कम लोग नोटिस करते, बट मैंने खुद भी नोटिस किया है। कभी भी मुझे टीका मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती कि परफेक्ट नहीं लगा है, हमेशा ही परफेक्ट लगता है। फिर मैंने धूप बत्ती जलाकर पूजा करी और लड्डू की आरती करी। और ये रहे हमारे लड्डू। रुको रुको, नजर नहीं लगाना। कोई बात नहीं, मैं इनकी नजर खुद ही उतार लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इनको मेरी ही नजर न लग जाए। और फिर बारी आती है मेरे कुछ खाने पीने की, इसलिए मैं आ गई दीदी के साथ उनके किचन में। सच ही कहा होगा किसी ने कि किसी के किचन में गर्म पानी ही कर लो वही बहुत बड़ी बात है, कोई सामान ही नहीं मिलता। फिर भी दीदी से पूछ पूछ कर मैंने बॉम्ब वाटर करने के लिए रख दिया था और छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने। तब तक मेरा पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। इस बात पर दीदी बोली कि काम खत्म ही नहीं होगा, पहले अपनी केयर करो। और मुझे मेरा बॉम्ब वाटर पकड़ा दिया, क्योंकि दिन की शुरुआत मैं बॉम्ब वाटर से ही करती हूँ। बॉम्ब वाटर दीदी के साथ चेस करके पीने के बाद मस्त अदरक को कूट कर अच्छे से गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि जग सोना सोना लागे जब तक मेरे को मेरी चाय नहीं मिलती। और जीजू के लिए टिफिन तैयार करना था, तो उसके लिए मैं दीदी की हेल्प करा रही थी। दीदी आटा लगा रही थी, जब तक मैंने सोचा मैं भुंजिया बना देती हूँ। तो प्लेटफॉर्म को ही मैंने चॉपिंग बोर्ड बनाया और सारी चॉपिंग उसी में कर दी, क्योंकि जीजू के टिफिन के लिए जल्दी भी तो थी और उसके बाद हम दोनों को भी जाना था बाहर, क्योंकि शादी वाला दिन चल रहा है तो सबका डिनर लंच ब्रेकफास्ट टेबल पे ही लगता है। जीजू को लेट ना हो इसलिए चुपचाप हम उनके किचन में बना रहे थे उनके लिए टिफिन। इतने में हमारे जीजू भी रेडी होकर आ गए प्यारे से स्माइल के साथ। जब कैमरे के सामने स्माइल करते हो तो मेरा तो कहना है कि कैमरा ऑन ही रखो, ताकि आप हमेशा स्माइल करते रहो। बाकी के बचे हुए पराठे मैं सेक रही थी, तब तक दीदी लग गई जीजू का टिफिन पैक करने, क्योंकि उनसे बेहतर कौन ही कर पाएगा। और इतने में ही एंट्री होती है हमारे जीजू के भाई की, और उनकी फरमाइश थी गर्मा गर्म चाय पीने की। सो वही दीदी बनाने में लग चुकी थी जब तक जीजू ने भी गाड़ी बैक करके लगा ली थी। फिर उनके तक उनका टिफिन पहुंचाया गया और वो तो बाय बाय टाटा करके चले गए। अब तो जीजू से मुलाकात शाम को ही हो। फिर हम भी टेबल पर आ गए थे बिना देरी किए अपना ब्रेकफास्ट करने। इतने गोलू मोलू से बड़े देखकर मुझे लगा कि आलू बड़े होंगे, लेकिन ये तो लौकी के बड़े निकले। और टेस्ट तो यू था, फिर भी मैंने थोड़ा सा खाया। और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम सब बैठ गए थे कार्ड फोल्ड करने और ढेर सारी चुगली और बातें करते करते हमने कार्ड फोल्ड किए। और मेरे को पता चला कि यहाँ दो लड़कों की शादी है, यानी कि दो दो बारात। तो ब्लॉग वीडियो देखने के लिए रेडी रहना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।